नमुची नाम का मंत्री कहता है, रे पापी दूर हट। रे पापी दूर हट। तो सूरज सागर महाराज कहते हैं मधुर शब्दों में, धन्यवाद, पापों को पीने वाला पापी कहलाता है। आपने मुझे ध्यान दिलाया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं बहुत शीघ्र ही मोक्ष जा रहा हूँ। बृहस्पति दूसरा मंत्री राजा से शिकायत भरे लहजे में, महाराज ये आर्य सनातन धर्म के विरोधी दुश्मन हैं। ये लोग सूर्य नारायण देवता की उपासना तक नहीं करते। सूरज सागर महाराज मधुर शांत शब्दों में, राजन हम तो सूर्य के अस्त होते ही उनके विरह में जल तक ग्रहण नहीं करते। सूर्य नारायण के उदित होने पर ही हम प्रभाती गाकर जल ग्रहण करते हैं। श्री धर्मा वो चक्के देखते रह जाते हैं। जो राजा था ध्यान से सुनते हैं। अच्छा, बाली बोला, हे राजन ये अर्धनारीश्वर को नहीं मानते हैं, अपने नगर के कुल देवता को ही नहीं मानते हैं। कितना मनोज्ञ रूप लगता है शिव पार्वती का। जगत जनक एवं जननी एक साथ दर्शन पूजन को मिलते हैं। सूरज सागर उपशम मुद्रक किंचित भी कम ना हुई। घबरा जाए नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो जो अर्धनारीश्वर को न पूजे वह तो आदमी कहलाने लायक तक नहीं। अर्ध ना अरि जिनके, ऐसे ईश्वर अनंत की पूजा अभ्यर्थना तो हम प्रतिपल करते हैं। बृहस्पति संभोग मुद्रा पूजो तो जाने। सूरज सागर ईश्वर अनंग है, वह तो आत्मा की शुद्धतम दशा है। सम्यक भोग में निमग्न अरहंत सिद्ध को कौन नहीं पूजना चाहेगा। पर्याय ध्रुव स्वभाव से अभेद अनुभक्ति है। इससे सुंदर संभोग विश्व में दूसरा नहीं होता है। सम्यक भोग दूसरा नहीं हो सकता। बाली तू देवताओं के लौकिक रूप को नहीं पूछता। मैंने अपन क्या करते हैं, अपन आदिनाथ को राज्य अवस्था में नहीं पूछते, रामचंद्र जी को इस अवस्था में नहीं पूछते, हनुमान जी को इस अवस्था में नहीं पूछते। तू देवताओं के लौकिक रूप को नहीं पूछता। सूरज सागर मुनि अलौकिक स्वरूप शाश्वत होता है। हम राजा से बड़े उस राजा के देह की अमर शोभा स्वरूप आत्मा की पवित्र दशा को पूछते हैं। हम देह को नहीं पूछते, देह की जो शोभा है परम शाश्वत स्वरूप आत्मा, हम उसकी पूजा करते हैं। महाराज आप इनकी बातों में नहीं आइए। नमुची बोला, राजन ये लोग सयादवाद के नाम पर छल ग्रहण करके आपको अपनी बातों में फंसा लेते हैं। नमुची बोला, सूरसागर मुनिया सयादवाद शब्द जाल नहीं है, समस्त समस्याओं का सुंदरतम समाधान। समस्त समस्याओं का सुंदरतम समाधान है। आप मात्र 3 अंगुली जल चढ़ाकर सूर्य की उपासना करते हैं और हम तो जल तक ग्रहण नहीं करते हैं। बृहस्पति अरे इनको शर्म तक नहीं आती, नग्न घूमकर हमारी माताओं बहनों बेटियों को लज्जित करते हैं। उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। मधुर शब्दों में, राजन सर्व योग्य तो पाप भाव एवं वासनाएं होती हैं। वासना विजयी यथा जात बालकवत निर्वस्त्र ही शोभते। नमुची निर्लज कहीं के, बातें तो खूब बना लेते हो। आनंद पूर्वक निर्लजता गुण है, लज्जा दूषण है। निर्लजता गुण है, लज्जा दूषण है। निष्पाप व्यक्ति निर्लज ही होती है। लज्जा तो पाप के समय आती है और आनी भी चाहिए। पहले मुझे भी लज्जा आती थी, परंतु जब से ब्रह्मचर्य एवं आकिंचन्य धर्म जीवन में आया है तब से इसमें कोई स्त्री पुरुष का ही भेद नहीं रह गया। सभी जीव भगवान आत्मा दिखते हैं। इसमें बातें बनाने जैसी कोई बात भी नहीं है। बृहस्पति ना तो ये नदियों का सम्मान करते हैं और ना ही स्नान। ऐसे असुचि लोगों को हमारे नगर में प्रवेश तक वर्जित होना चाहिए। सूरज सागर महाराज बोले, राजन देह में ममत्व मूर्छा हो तो स्नान करने का राग आता है। देह में ममत्व और मूर्छा हो तो स्नान करने का राग आता है।
हम तो निरंतर स्वानुभव अतीन्द्रिय आनंद के झरने में स्नान करते हैं। आत्मा काय में स्नान करता है? अतीन्द्रिय आनंद के झरने में। रही बात नदियों के सम्मान की, तो हम उन्हें इतना पूज्य मानते हैं कि हमारी माँ समान है, उसमें हम पैर कैसे रख सकते हैं, ना ही उसमें अपना मल मूत्र बहा सकते हैं। वह तो पानी का सदुपयोग मात्र करते हैं, हम तो पानी का सदुपयोग मात्र करते हैं। नमो जी तुम पागल हो, बात करने लायक नहीं हो। मधुर शब्दों में सच है, आपने ठीक ही पहचाना। पापों को गलाने से हम पागल हैं। पापों को गलाने से हम पागल हैं। और चाहता हूँ आप सभी पागल हो जाओ। बातें करने में रखा ही क्या है, आप तो अपने परमात्मा के अनुगामी बन जाओ, यही एक शुभेच्छा है। प्रहलाद तुम राजन को नहीं जानते, धमकाते हुए मुझे तो तुम्हें सजा देने में एक पल भी न लगे। ये तो राजन की करुणा कृपा का फल है जो अब तक यहाँ खड़े दिख रहे हो। सुरसागर जी मुनिराज बोले, पुण्य की कृपा पर सदा प्रसन्न राजन को तुम नहीं पहचानते। राजन की कृपा से प्रसन्नता नहीं है, पुण्य की प्रसन्नता से राजन प्रसन्न है। पुण्य की कृपा से राजन प्रसन्न है। पुण्य की कृपा पर सदा प्रसन्न राजन को तुम नहीं पहचानते। आप भी अपने आप को नहीं पहचानते हो। आप सभी भगवान आत्मा हो, बस भूले हुए भगवान हो। भूल मिटे भगवान बनने में क्या देर लगती है। नमू जी मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। सुरसागर जी मैं तुम्हें हराना भी नहीं चाहता। तुम्हारी जीत नहीं मेरी जीत है, बस तुम अपने आप को पहचान लो। तुम जो दिख रहे हो बस इतना सा अस्तित्व नहीं है। तुम पूर्व भव में वो कुछ बता नहीं चाह रहे थे, पूर्व भव को वर्णन। तो प्रहलाद खिसिया कर, अरे पाखंडी तू अपना जादू हम पर नहीं चला सकता। सुरसागर मुनिराज मधुर शब्दों में, पापों को खंड खंड करे उसे पाखंडी कहते हैं। पापों को खंड खंड करे उसे पाखंडी कहते हैं। मुझे उपाधि और ये सम्मान स्वीकार है। नमो जी तुम मांत्रिक हो। मांत्रिक हो? हाँ। सुरसागर मुनिराज मधुर शब्द, हाँ मधुर वचन ही हृदय विजय का महामंत्र है, और इस मंत्र का विश्वास होने से मैं मांत्रिक हूँ। अपन घबरा जाए, कोई कह दे तुम तांत्रिक मांत्रिक हो तो घबरा ही जाए, वो घबराए नहीं। उन्होंने कहा क्या, मधुर वचन ही हृदय विजय का महामंत्र है। मंत्र का विश्वासी होने से मैं मांत्रिक हूँ। प्रहलाद घृणा से तुम तांत्रिक हो। सुरसागर मुनिराज मधुर शब्दों में, अवश्य सहज सुख के उपाय में दक्ष होने से मैं महातांत्रिक हूँ। मैं सहज सुख के शाश्वत सुख के उपाय में दक्ष होने से महातांत्रिक हूँ। तंत्र बहुत अच्छी चीज है हमारे यहाँ। एक समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ है। तंत्र, तंत्र माने उपाय, तंत्र माने उपाय। नमो जी झुंझलाते हो, तुम बुद्धू हो। मधुर शब्दों में सत्य है, मैं सबको भगवान समान देखने से बुद्ध हूँ। वो बुद्धू कह रहे, बुद्ध कह रहे। हाँ, तुम अज्ञानी हो। मुझे आत्मा के सिवाय दुनिया के पाप एवं वासनाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं अज्ञानी हूँ। इसलिए अज्ञानी हूँ। आपका कथन सत्य है, मुझे दुनिया के कोई पाप और वासनाओं का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं अज्ञानी हूँ। बाली बोले, तू भंगी है, हट जा हमारे मार्ग से। तू भंगी है, हट जा हमारे मार्ग से। हाँ, मैं सप्त भंग का स्वामी होने से भंगी हूँ। काय का भंगी हूँ? सप्त भंग। मैं सप्त भंग का स्वामी होने से भंगी हूँ। मैं आपके संसार मार्ग में नहीं हूँ, मैं मुक्ति मार्ग में जा रहा हूँ, जिस मार्ग में कोई बाधा डालने में समर्थ नहीं। मैं कौन से मार्ग में जा रहा हूँ? जिस मार्ग में कोई बाधा डालने में समर्थ नहीं है, और ना ही मैं किसी को बाधा डाल सकता हूँ। प्रहलाद, तुम इस दुनिया के किसी काम के नहीं हो। तुम इस दुनिया के किसी काम के नहीं हो। सुरसागर मुनिराज, सच पहचान, दुनिया में रहना नहीं आता है। शीघ्र ही इस लोक से
मुझे मोक्ष जाना ही होगा, क्योंकि मैं दुनिया के किसी काम का नहीं हूँ, मैं मोक्ष के काम का हूँ। हाँ। बाली, तुम नालायक हो, फिर यहाँ क्यों रहते हो? बोलो भाई, ऐसी बात सुन के कैसा लगेगा? तुम नालायक हो, फिर यहाँ क्यों रहते हो? सुरसागर मुझे, ताकि मैं आप सबको भी समझा सकूं कि तुम सब भी इस दुनिया के लायक नहीं हो। अवसर देखते ही उग्र स्वर में प्रहलाद बोला, राजन, ये आपका घोर तिरस्कार है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुरसागर मुनिराज, संसार में रहना आप सबकी मजबूरी है, भगवान बनना जरूरी है। हाँ हाँ कोई भी जीव हो, संसार में रहना मजबूरी। मजबूरी है, भगवान बनना जरूरी है। आप उस पद के लायक हो। क्या कह रहे हैं? आप भगवान बनने के लायक हो, संसार के लायक नहीं हो। ये आपकी मजबूरी हो कि आप संसार में रह रहे हो। बाली बोला, जानवर कहीं के। सुरसागर मुनिराज बोली, जान ही है बर, 10 प्राण ही है बर, माने उत्तम प्राण ही है उत्तम, अर्थात बर। अहो, इस देह में आत्मा ही सर्वोत्तम है। इस विश्व में प्रत्येक प्राणी जानवर ही है, हमें उसके चेतन प्राणों का आदर करना चाहिए। मैं सदा चैतन्य एवं 10 प्राणों का वरण करने से, रक्षा करने से जानवर क्यों है? चैतन्य प्राण का वरण और करता 10 प्राणों का वरण करने से, रक्षा करने से मैं जानवर हूं। बाली खींच कर, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुनिराज, कसाई के लायक कोई ना रहे। ये हम चाहते हैं, कसाई के लायक कोई ना रहे। मात्र अब आपको अपना भान ही तो करना है कि आप सब प्रकार से परिपूर्ण आत्मसत्ता हो। मोक्ष जाना, संसार सागर से छूटना आपका भी जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रहलाद घृणा से, तुम दुनिया पर भार हो। सुरसागर मुनिराज, मैं प्राणियों को परिग्रह भार से मुक्त होने का उपाय ही बता सकता हूँ। हाँ वाह, परिग्रह भार से मुक्त होने का का उपाय ही बता सकता हूँ। परिग्रह में सारे पाप बसते हैं, लोभ, तृष्णा, हिंसा, जैसे परिग्रह प्रिय उसे क्रोध, झूठ, व्यसन, जुआ, वेश्या सेवन, परिस्थिति सेवन। एक परिग्रह में कितने पाप बसते देखो। शिकार, अहंकार आदि अनेकों पाप बसते हैं। अतः उन्हें समस्त पापों से मुक्त होने का मार्ग बताना ही उनके प्रति निष्काम सेवा है। बाली घृणा से, नंगे लुच्चे कहेंगे। सुरसागर मुनिराज, द्रव्य भाव से निर्विकार होने से आगम में हमें नंगा कहा ही है, और केस लॉन्च करने से लुच्चा भी कहते हैं। भीट कहेंगे बेशरम, भीट कहेंगे बेशरम, तुझे शर्म तक नहीं आती। तुझे बुरा तक नहीं लग रहा है कि हम तुझे अनाप शनाप कहे जा रहे हैं, तुझे बुरा तक नहीं लग रहा। चिढ़ रहे हैं वो लोग मधुर शब्दों में। जब आप सही कहेंगे तो क्रोध क्यों आएगा? जब आप सही कहोगे तो क्रोध क्यों आएगा? आपने अभी तक मेरा अपमान किया ही कहाँ है? सत्यवाद सुनकर तो आनंद ही होगा। इतनी देर से वो क्या कर रहा है? सत्यवाद कहोगे तो आनंद ही होगा। यही तो सियादवाद का आनंद है। मैं शर्म, वो कह रहे थे शर्म तक नहीं आ रही, तो शर्म माने होता है सुख। मैं शर्म सहित हूँ, अर्थात सुख सहित हूँ। और ढीठ तो पहले था, जब आत्महित में नहीं लगा था, भोग में डूबा था। अब तो मैं दृढ़ हूँ, कठोर, क्रूर और ढीठ नहीं। अब मैं कठोर भी नहीं हूँ, क्रूर भी नहीं हूँ और ढीठ भी नहीं। बाली, बेचारा, बेचारा कहीं का, हम तो दया कर रहे हैं। बेचारा कहीं का, चारों मंत्री मिलकर कह रहे उसे। सुरसागर बोले, आत्मा सुख का भंडार है, उसे पाने का अंदर में कोई चारा नहीं होने से मैं बेचारा हूं। मुझे और कोई चारे की जरूरत नहीं है। नान्यथा शरणम।
आत्मा सुख का भंडार है, उसे पाने को अन्यत्र कोई चारा नहीं होने से, अन्य कोई उपाय न होने से मैं आत्मा बेचारा हूँ। चारे में सुख कहाँ? इंद्रिय सुख के चक्कर में त्रियंच गति में चारा ही मिलता आया है। मैं त्रियंच गति में नहीं जा रहा हूँ, बेचारा हूँ। चारा किसको मिलता है? त्रियंच गति को। अतः चारा का कारण भी नहीं तो कार्य भी नहीं। आहा, मैं तो चार गति से मुक्त होने जा रहा हूँ। नमुची, हम तो क्रोध कर रहे हैं और ये हमें भगवान आत्मा कह रहा है। किस मिट्टी से बना है ये? इंसान है या देवता? कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारे ऋषि मुनि तो छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध होकर अभिशाप दे देते। बेचारी अहिल्या पत्थर की मूर्ति बनी रह गई, उसमें उसकी क्या गलती थी? उसके पति के भेष में इंद्र ने गलती किया था। विष्णु और नारायण तक श्राप से न बच सके, शिव जी तक तो परेशान हो गए अपने भक्तों से, तब तो उनका नाम भोले है। मनी मन सोचते हुए सुरसागर में जाए, इंद्रिय ज्ञान से जिसे दुनिया क्रोध कहती है, इंद्रिय ज्ञान से दुनिया जिसे क्रोध कहती है, वह तो उत्पाद व्ययशील है और आत्मा तो सदा सुरक्षित ध्रुव तत्व है। इन्हें कहाँ भान इन सब बातों का? परंतु योग्यता आने पर काल लब्धि भी खेलेगी। अहो, परमात्मा तत्व सहज सरल है, सिर्फ सुख पाना। कोई भी जीव जगत में श्राप एवं वरदान के योग्य नहीं। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें कभी भी हमारे तीर्थंकरों ने, महाराजों ने किसी को श्राप नहीं दिया, वरदान भी नहीं दिया। कोई भी जीव जगत में श्राप एवं वरदान के योग्य नहीं। सभी भगवान हैं तो सहज ही समता जागती है। इसमें आश्चर्य क्या है? उन्हें क्या लग रहा था हम तो इसे इतना कर रहे हो, ये हमें भगवान आत्मा कह रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि होते तो अभी तक श्राप दे देते इनको। नमुची, मैं आज तुझे देख लूंगा, मैं आज रात तुझे देख लूंगा। अब वो धमकी देने लगे। सुरत साहब मिराज बोले मधुर शब्दों में, मैंने तो तुम्हें अभी देख लिया। प्रहलाद खींच कर, क्या 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 देख लिया? राजन के सामने मैं कुछ नहीं कह रहा, बढ़ना। सुरत सागर जी बोले, आप इस क्रोध के भी अकर्ता हैं। क्या देख लिया? आप इस क्रोध के भी अकर्ता हैं। आप इस क्रोध के भी अकर्ता हैं। आप शीघ्र ही भगवान बनने वाले हो। समस्त पापों से मुक्त होने की योग्यताधारी होने से आप सब भव्य हो। नमुची, नीचे दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, लड़ने का हर अवसर चूक रहा हूँ। हार से खींच कर, राजन चलिए, अब यहाँ एक पल भी रुकना श्रेयस्कर नहीं है। आगे वो हार गए, खींचते सब तरह से कर लिया उन्होंने, लेकिन हार गए। तो राजन से अब चलिए या नहीं रुकना। श्री धर्म राजा, धन्य है ये मुनि शिरोमणि, इनके गुरु तो अवश्य ही परम संयमी अकम्प होंगे। जब शिष्य इतना गुणवान विनयवान गंभीर हो तो इनके गुरुदेव का तो कहना ही क्या। इस तरह से लोग, नमुची, नहीं राजन, मैं इनके ढोंग को सारी जनता के सामने प्रकट करने तक का समय चाहता हूँ। मैं इनके छल से उज्जैनी की रक्षा करना चाहता हूँ। शीघ्र ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्रीधर्मा हंसकर, अच्छा प्रणाम गुरुवर, आपके दर्शन से कृतार्थ हुआ। इनका कौतूहल आपसे ज्ञानियों को क्षम्य ही होता है। ये आपकी दया सागर की बूंदों के पात्र अवश्य हैं। प्रणाम। और हम तो पापी हैं, पापी। मंत्री बोले, हम तो पापी हैं, पापी। अरे हम तो पापी हैं, पापी। देखना आज रात को क्या करेंगे। और चारों मंत्री मन में सोच करके चले। इस तरह से वापस चले। फिर आगे की बहुत घटना है कि चारों मंत्री कितने दुखी थे, चारों के घर में क्या क्या उस दिन घटना घटी, कितना तूफान हुआ घर में। और रात को जब आए तो क्या उपसर्ग किया, तो उस समय मुनिराज क्या सोच रहे थे, थोड़ा सा दृश्य। आचार्य श्री के चरणों में आहारचर्या का प्रतिक्रमण करते हुए सुरत सागर जी मुनिराज ने मंत्रियों से हुए संवाद विजय की जानकारी बड़े आनंद भाव से दी। सुरत सागर जी ने आने के बाद गुरु के पास अपना प्रतिक्रमण करते हैं, आहारचर्या का एरिया समिति आती है। परंतु गुरु वदन शांत, विरक्त, उदास, गंभीर देखकर, उन्हें सारी बात बताई रास्ते के, तो गंभीर हो गए, उदास हो गए, मौन हो गए। और उनकी गंभीरता देखकर सहम गए सुरत सागर जी। उन्हें अपनी गलती का भान हो रहा था। ओह, राह चलते मुझे उनसे चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। सच है, धर्म द्वेषी यदि अपमानित हो
तो भुजंग से भी अधिक भयंकर हो जाता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, सर्व श्री संग पर कोई संकट नहीं आना चाहिए। प्रभु, प्रायश्चित ही एकमात्र शरण है। आपसे विनय है प्रभु, मुझे क्षमा नहीं दंड दीजिए, मुझे प्रायश्चित विधि से शुद्ध कीजिए। मैं उसी ही राज बीथी की ओर जाने वाली बीथी स्थित वृक्ष तले काव्यस्त्र धारण करने की अनुमति चाहता हूँ। योग विकल्प पर आचार्य श्री के बदन पर प्राप्त प्रतिक्रिया शांत स्मित संतोष को प्रदर्शित कर रही थी। अनुमोदना सहमति जानकर दिवस के योग कृतिकर्म करके सायं विवादित स्थान पर चले गए। उन्हें जाते हुए आचार्य कंपनी स्मित बदन देखते रहे। मतलब ये स्वयं ही चले गए थे? हाँ, बाकी ये सब फिर पढ़ा दिया। ये खास था सियादबाद वाला। अब एक कहानी है अतीन्द्रिय आनंद। ये हमने ध्रुव को जाना तो अतीन्द्रिय आनंद क्या है ना, एक दिन का हमने ध्रुव को जान लिया तो अतीन्द्रिय आनंद क्या है। हमको तो कसाय हो रही है, हमको तो राग हो रहा है, हमको तो द्वेष हो रहा है, तो अतीन्द्रिय आनंद क्या है? इस प्रश्न के समाधान में एक कहानी है। स्वर्ग में इंद्र ने आसन से उठकर अप्पा स्वामी को पंचांग नमस्कार किया। ये देखकर मिथ्या दृष्टि देवों को जानने की उत्कंठा हुई कि इनसे ज्यादा सुखी कौन है। स्वधर्म इंद्र से ज्यादा सुखी कौन है? ऐसा कौन धर्मात्मा है जिसे इंद्र सादर नमन करता है? स्वधर्म महेंद्र सनत ईशान इंद्र से ज्यादा बड़भागी कौन होगा जिसे असंख्य पंच कल्याण मनाने का अवसर मिलता है? समकिति देव एक सम्यक दृष्टि देव बोला, इंद्र नरेंद्र तो जिनके संयम के उत्सव मनाते हैं वे साक्षात उस आत्मानंद को भोगते हैं। सोचो वो कितने महान होंगे, उनके आनंद का पार नहीं है। अरे उनकी सुख की क्या बात करें। और वे उनके सुख का स्वरूप दर्शाता हुआ गीत सस्वर गाने लगा और किन्नर नृत्य करने लगे। देव संगीत गूंज उठा। यह गीत है छोटा सा, उनका आत्मा का आनंद कैसा होता है साधुओं को वो बताने वाला। जिन परम पैनी सुबोध चैनी प्यारे अंतर भेदिया बरनादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। अपन ये गाथा चल रही है उसी का भाव है। वर्णादि मने शरीर आदि पुद्गल 29 बोल इनके गुणस्थान मारणस्थान शरीर क्रियाएं वर्णादि अनुराग आदि मोह राग द्वेष आदि से न्यारा कर लिया अपने आप को। और कैसे वे निज माही निज के हेतु निज कर आप को आप ही गयो। आत्मा में आत्मा को ग्रहण कर लिया है इन्होंने। और कैसे गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेद ना रहो। गुण गुणी ज्ञान ज्ञाता गे इसका कोई भेद नहीं रहा, केवल आत्मा दिख रहा है। मैं आत्मा हूँ, मेरे में आनंद गुण है, मेरे आनंद गुण की पर्याय है, भेद नहीं दिखाई दे रहा, केवल आनंद आ रहा है। जैसे हम लड्डू खाते हैं तो लड्डू में बेसन है, शक्कर है, घी का स्वाद है, एक किशमिश का स्वाद है, एक चिरौंजी का स्वाद है। ये हमें अंतर दिखाई नहीं देता, हम केवल लड्डू खाते हैं। जैसे हम खीर खाते हैं तो उसमें दूध चावल का भेद नहीं करते, हम तो केवल आनंद लेते हैं। ऐसे धन्य है अप्पा स्वामी जो शुद्ध आत्मा का आनंद ले रहे हैं, जिसमें ज्ञान ज्ञाता के का भेद नहीं और गुण गुणी का भी भेद नहीं। आप जो शक्कर खाते तो आपको लगता है मैं शक्कर खा रहा हूँ, शक्कर के मिठास को भेद जान रहा हूँ? नहीं, हम भेद नहीं करते। ऐसे भी आत्मा का आनंद ले रहे। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद ना जहाँ। कैसा है अतीन्द्रिय आनंद आत्मा का? जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय, तीन चीजें। मैं ध्याता हूँ, ये मेरा ध्यान है, और ये शुद्धात्मा उसका ध्येय है। ये विकल्प भी नहीं है। मात्र रसगुल्ला खा रहे हैं, क्या है हमें नहीं मालूम, हमें तो आनंद आ रहा है बस। ऐसे ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं है, वचन भेद भी नहीं है। चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता, ये भेद भी नहीं है। तीनों
अभिन्न अखंड सुध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति जहाँ द्रग ज्ञान व्रत तीन धाए कैलसा। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, तीनों एक ही दिखाई दे रहे बस आत्मा में। सम्यक दर्शन अलग नहीं दिख रहा, ज्ञान अलग नहीं दिख रहा, चारित्र अलग नहीं दिख रहा। एक आत्मा की मस्ती के नाम सम्यक दर्शन है, आत्मा की मस्ती के नाम सम्यक ज्ञान है, आत्मा के आनंद के नाम सम्यक चारित्र है। और कैसे हैं? परमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। जब हम पढ़ते पढ़ाते हैं तो प्रमाण नय और निक्षेप से पढ़ाते हैं। जब हम पढ़ते हैं प्रमाण नय निक्षेप इनसे पढ़ते हैं, लेकिन जब अनुभव आता है तो उस अनुभव में प्रमाण नय निक्षेप भी दिखाई नहीं देता। द्रग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं आन भाव जुमो विषे। आत्मा में क्या क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। इसके सिवा मुझे और कुछ दिखाई देता नहीं। मैं साध साधक में अवाधक कर्म अरुता सुफलनित। ये जीव जी अधिकार पढ़ा अपन ने, कर्म और कर्म के फल से अलग है ना। चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत भुनि कलन ते। इस देश से भिन्न हूँ मैं, चैतन्य मात्र हूँ। यों चिंत निज में फिर बहे तिन अकथ जो आनंद हो, तिन अकथ जो आनंद हो। इस शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, राग से भिन्न, विकल्पों से भिन्न, गुणस्थान से भिन्न, प्रमाण नय निक्षेप से भिन्न एक आत्मा ही आत्मा का आनंद आ रहा है। सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह महेंद्र के नाही कहो। सो नरेंद्र को भी नहीं है, नरेंद्र माने चक्रवर्ती को, और सुरेंद्र अर्थात देवों को भी नहीं है, अहेमेंद्रों को भी इसका आनंद नहीं। आखिरकार जिज्ञासा तो बनी ही रही, ये अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है। अब यहाँ सबकी कहानी स्टार्ट हो। कौन सी जिज्ञासा हुई? ये अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता होगा। शरीर में रहते हैं, शरीर को सुविधा चाहिए, शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को सब कुछ चाहिए, और ऐसे शरीर में रह करके भी आत्मा का आनंद कैसे करते हैं साधु, उसका चर्चा। उसने भरत क्षेत्र के पश्चिम नगरियों में प्रधान कच्छ नाम के देश में जाकर उस स्थान पर देखा जहाँ एक अटवी में अपा स्वामी सानंद विराजे थे। विस्मय से, अरे ये और सुखी, तन पर वस्त्र नहीं है, वस्त्र का स्मरण तक नहीं है, स्नान नहीं है, स्नान का विकल्प नहीं है, भोजन का ठिकाना नहीं है, सर्वत्र समय पर सादा प्रमाण आहार सहज मिलता है। यह अतीन्द्रिय आनंद। इतनी व्यवस्था नहीं होने पर भी निश्चिंत है, ये अतीन्द्रिय आनंद है। क्यों? इस देह को कब कहाँ कैसा आहार मिलना है वो निश्चित कर्म के उदय में निश्चित है, खचित है। बोलो दुखी कैसे होंगे? बताओ दुखी कैसे होंगे? एक मनुष्य ही भोजन की चिंता करता है केवल। चींटी, हाथी, जीव जंतु इन्हें मिल गया खा लिए, छुट्टी हो। आपने बंदरों के पास स्टॉक देखा कभी? बंदरों के पास कोई स्टॉक नहीं, ऐसे सबको देखना। बिस्तर नहीं, बिस्तर का विकल्प नहीं, शिष्य नहीं, शिष्य की तृष्णा नहीं, कोई सुविधा नहीं, भरपूर सुख है। ये से कैसे सुखी है? बोलो अकेला कोई व्यक्ति साधक हो तो सुखी हो सकता है? आनंद तो तब आ जाओ 1500 शिष्य हों, श्रोता हों, और जिनके पास तो कोई है ही नहीं। बिस्तर नहीं, बिस्तर का विकल्प नहीं, शिष्य नहीं, शिष्य का विकल्प नहीं, तृष्णा नहीं, कोई सुविधा नहीं, ये से कैसे सुखी है? अब उत्तर सुनो इसका बढ़िया, अतीन्द्रिय आनंद का उत्तर। सोचो हमारे पास 5 इंद्रिय की सुविधा नहीं हो तो बहुत अच्छा उत्तर आया। अतीन्द्रिय आनंद का उत्तर, सुविधा देह को मिलती है और सुख आत्मा को मिलता है। क्या बोला? सुविधा देह को मिलती है, सुख आत्मा को मिलता है। बहुत बड़ा उत्तर है। अज्ञानी
सुविधा को सुख समझते हैं वो मिथ्या दृष्टि है। क्या बोला? अज्ञानी सुविधा को क्या सुख बोला? समझते हैं। अज्ञानी सुविधाओं को सुख समझते सुख हैं। समझते हैं। स्वर्ग में सुख क्यों मानते हैं? क्योंकि सुविधाएं हैं। हाँ स्वर्ग में आत्मा का सुख नहीं है, बिल्कुल। सुविधाएं हैं। तो इस जीव को क्या लगता है अपन तो स्वर्ग जाएंगे। साधु कभी भी स्वर्ग जाके खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि देह का फायदा तो होगा लेकिन मेरा फायदा नहीं होगा। नहीं होगा। मुझे सुविधाएं तो मिल जाएंगी लेकिन सुख नहीं होगा। नहीं मिलेगा। साधु को तो घाटा ही है। हाँ हाँ, इसलिए समझना जरा, अंतर समझ में आया? सुख और सुविधा का अंतर, सामान्य अंतर तो समझ में आ गया होगा। बताओ, चंदन वाला दुखी क्यों नहीं थी? उसके पास सुविधा तो नहीं थी, ओह, पर दुखी क्यों नहीं थी? क्योंकि सुख था आत्मा से। हाँ, सुख तो आत्मा का था, वो तो स्वाधीन था, बाहर में सुविधा नहीं थी, लेकिन वो दुखी नहीं हो। अब सबका नाम ले लो। पार्षद भगवान सुखी थे, इतना उत्सर्ग होने पर दुखी होंगे कि सुखी होंगे? क्यों? क्योंकि सुखी होने के लिए आत्मा चाहिए, शरीर और शरीर की सुविधाएं नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। बहुत बड़ा अंतर हो गया। यह अपनी सुख का बहुत बड़ा पॉइंट है। हमें यदि सुविधाएं चाहिए तो हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, ओह, और सुख चाहिए हो तो अवसरोपरि से जीत जाएंगे। क्योंकि हमें एक बहुत अच्छी बात लिखी है सुनने जैसी, सुनो पहले, बहुत अच्छी बात है। मैं आत्म साधना करता हूँ तो बहुत अतिशय पुण्य बनता है। मैं आत्म साधना करता हूँ उस समय अतिशय पुण्य बनता है, लेकिन हाय हाय मैं आत्मा तो ठगा ही गया, क्योंकि उस अतिशय पुण्य का फायदा शरीर को मिलता है। बिल्कुल सही है। आत्मा को क्या मिलता है? आत्मा को कुछ नहीं। अतिशय पुण्य हुआ तो फायदा किसका हुआ? शरीर का। शरीर माने मेरे दुश्मन का। साधना मैं करूं और फायदा शरीर को मिले, दुश्मन दुश्मन का। को मिले। दुश्मन माने तन कारागृह, जिसने आत्मा को जेल में डाल रखा है। तन कारागृह, आत्मा को जेल में डाल रखा है। बोलो कौन खुश होगा? मेहनत अपन करेंगे और दुश्मन खाएगा। दुश्मन को खुश करके कौन खुश होगा? जल्दी बोलो। कोई नहीं। तो एक बहुत ठीक है। आगे देखो, देह का ध्यान तो रखना चाहिए। अभी अंदर से प्रश्न आया, देह का ध्यान तो रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? साधुओं को बोलो, साधुओं को देह का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? तो लिखा है ध्यान है क्या? यह मैं नहीं हूं। साधुओं को शरीर का ध्यान रखना चाहिए क्या? ये मैं नहीं हूँ। यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है, इसमें मेरा ज्ञान नहीं है, इसमें मेरा सुख नहीं है, और इसमें मेरी चलती भी नहीं। वाह, क्या बोला? इसमें मेरी चलती इसमें मेरा कुछ ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, सुख नहीं, चारित्र नहीं, और इसमें मेरी चलती भी नहीं है। अब पुरुषार्थ की भाषा बोलो, अब मैं आज से इसमें चलाऊंगा भी नहीं, इसमें चलाऊंगा भी नहीं। चलाना नहीं मतलब हम लोग साधक होते ना अपन लोग, तो अपन काली नहीं करते बालों को, वे चलाते रहते नहीं बाल काला करो, नहीं मेहंदी लगाओ, नहीं शरीर को हुष्ट पुष्ट करो। तो गृहस्थ लोग इसको चलाते हैं, इसमें चलाते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं चलाता, और साधक भी इस देह में अपनी चलाते नहीं। क्यों नहीं चलाते? क्योंकि मैं नहीं हूँ। पूरा उत्तर बोलो। ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, इसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख चाहिए कुछ भी नहीं, और इसमें मेरी चलती भी नहीं। अब दुखी क्यों होंगे बताओ? ये आनंद के पॉइंट चल रहे हैं, अतीत आनंद के, ध्यान रखना। हाँ हाँ। फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ, आनंद क्या है? आनंद क्या है? जब मुनिराज वहां विराजमान है साधु जंगल में, तो कोई सोच रहे इनको आनंद क्या है? भाई देख रहा है ना, इंद्रिय चक्षुओं से देख रहा है वो, तो आनंद क्या है? बैठ नहीं बस। उत्तर सुनो, किंचित दुख नहीं है। बताओ दुख क्या है? बताओ दुख नहीं है, यही तो सुख है। ऐसे में आपको क्या दुख है बता? बोलो। जब कोई दुख नहीं तो सुखी मानो ना। बहुत बढ़िया, समझ आ रही बात? इस समय आपको क्या दुख है? कोई दुख नहीं तो मैं सुखी कहो, या तो ये कहो हम दुखी हैं, तो बताओ क्या दुख है? हमें बताओ।
भूख प्यास एक वो शरीर का बीमारी कुछ नहीं मालूम, तो सुखी हो ना। लेकिन ये जी को क्या लगता है कि कुछ भी हो मैं सुखी नहीं। अरे जो शांति से बैठे हो, आराधना कर रहे हो, तो यही कुछ दुख नहीं है, यही सुख है। आगे साता के उदय में मिलने वाले मनवांछित भोग और भोग विलास में आनंद है। प्रश्न आ गया, साता के उदय में मिलने वाले मनवांछित भोग और भोग विलास में आनंद है, लेकिन इसके बाद असाता के उदय में 84 लाख योनियों के अवतार में जाना सुख कैसे हो सकता है? अरे रे, सारा जगत क्या मानता है? मेरे पास खूब करोड़ों की लक्ष्मी है, भोजन है, बढ़िया इज्जत आबरू है, खूब मजे कर रहा हूँ मैं। इनका कहना है कि इसके बाद असाता के उदय में 84 लाख योनियों के अवतार में जाना सुख कैसे हो सकता है? एक बात तो समझ में आ गई कि 5 इंद्रिय की अनुकूलताओं में सुख नहीं है। श्रीमद जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, वह सुख सदा ही त्याज्य पश्चात जिसके दुख भरा। दुख भरा। पश्चात जिसके दुख भरा। अब बोलो 5 इंद्रिय की अनुकूलता में सुख है या नहीं? क्यों है दुख? क्योंकि जिसके बाद दुख भरा है। दुख ही दुख होने वाला है। थोड़ी देर हंसता हुआ बच्चा दिख रहा है आइसक्रीम खाता हुआ, और बाद में वो जहरीली तो मर जाएगा, तो बताओ आइसक्रीम का आनंद आया कि नहीं आया? अच्छी चीज खाता हुआ दिखाई देने पर भी मौत आने वाली है तो हम उसे सुख नहीं मानते। ऐसे शरीर का सुख के बाद निरोध है, शरीर के सुख के बाद 4 गति है। ज्ञानी शरीर की सुविधाओं को सुख मानते नहीं। ठीक, सारी दुनिया हंसने को सुख मानती है, तो इसमें लिखा है हास्य के बाद शोक है, रति के बाद अरति है, विस्मय के बाद जिज्ञासा है। ये दुखी तो हैं, 4 कसाय दुखी तो हैं। फिर से क्या कहा? ये घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आनंद आ गया, बहुत अच्छी घड़ी है। अरे हमें नहीं मिलेगी, क्या बताएं, हम खरीद नहीं सकते। तो रति की बात अरति। अरति, दुनिया में जितनी चीजें अच्छी लग रही है वो दुख है, क्योंकि उसके बाद अरति है। पॉइंट पकड़ में आया? दुख का तरीका, देखने का तरीका। कोई भी सामग्री अच्छी लगेगी तो तुम दुखी होगे, हम नहीं खरीद सकते, हम नहीं पहन सकते, हम नहीं भोग सकते। विस्मय 18 प्रकार के दोष है ना, वे सब दुख हैं। ठीक है, तो देखो आगे, 4 कसाय दुखी तो है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं ये दुख है सब। दुख हाँ हाँ, हमें तो यही कह रहे हैं, मानो हमने क्या कहा? 4 कसाय नहीं है तो सुख है कि नहीं? हाथ से रति अरति सुख भय जुगुप्सा नहीं होगा तो सुख होगा कि नहीं? हमारा ये कहना है। हम वो सुख नहीं कह रहे, इंद्रियों का दुख नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं इंद्रियों की अनुकूलता में जो सुख मानता है वो सुख नहीं है। और यदि हम इंद्रिय की अनुकूलता में सुख नहीं मानेंगे, आत्मा का सुख आत्मा का मानेंगे, तो सुख वो सच्चा सुख है, अब भी है वो। अभी हम आत्मा है कि नहीं? इस समय क्या दुख है? कोई दुख नहीं, तो किंचित दुख नहीं है, और हम आराधना कर रहे हैं, हम आत्मा जान रहे हैं, तो इसे सुख मानो, ये कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न, बहुत सुंदर। समझ में आ रही बात? अभी अपन में क्या गंदी आदत पड़ी है कि हम अपने को सुखी मानने तैयार नहीं। गंदी आदत क्या है? सुखी मानो तैयार नहीं। हाँ, अरे जब मैं आत्मा हूँ, मेरा ज्ञान दर्शन सुख मेरे में है, तो सुखी मानने में दिक्कत क्या है? एक कुकरा, सूकरा, सुकरी और एक कौआ, कागड़ा, ये इसको हम सम्यक दृष्टि मान लेंगे, पंचमूढ़ स्थानवर्ती मान लेंगे, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। और हम साधक होकर अपने को सुखी नहीं नहीं नहीं, बहुत कमी है। अरे बहुत कमी नहीं है, कमी बहुत थोड़ी सी है। आप बता सकते हो कमी कितनी है आत्मा में? चलो, आपने सुना तो होगा अनंत दोष है, और हम कह रहे हैं आत्मा में केवल 2 पर्याय खराब है, बाकी सारी पर्याय अच्छी। केवल 2 पर्याय खराब है। मोहिनी की 2 वेद है ना, दर्शन मोहिनी, 40 मोहिनी, तो एक श्रद्धा गुण, एक चारित्र गुण, ये 2 की पर्याय अशुद्ध है, जिसका इतना बड़ा कहानी है। बाकी क्या क्या बोलूं आपको, बोलो, सुनोगे आप?
पूरे विश्व को समुद्र बनाओ ऐसा आत्मा, पूरे समुद्र का जितना पानी की बूंदे हैं वो समझ लो आत्मा के अनंत गुण, और पूरे विश्व के पानी की निर्मलता है केवल 2 मिट्टी के कण, 2 पर्याय, 2 गुण की पर्याय, दो कण वे गंदे हैं। बताओ आत्मा अशुद्ध है कि शुद्ध? अब आनंद कितना आना चाहिए ये बात सुन के? बस ये आनंद है, आत्मा को जानकर ये आनंद है कि आत्मा में कोई कमी नहीं है। अब प्रश्न हो सकता है बस 2 ही पर्याय खराब है, बाकी सब पर्याय अच्छी है। आप चाहो तो इसको पूरा पेट अभी खोल सकते हैं। ज्ञान दुख का कारण नहीं है, ज्ञान से बंद नहीं होता। यदि ज्ञान से बंद हो तो कभी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि निगोद में सबसे कम ज्ञान है, तो वहां से तो बहुत बंद होना चाहिए, फिर तो निकलना ही नहीं चाहिए उसको। लेकिन ज्ञान बंद का कारण नहीं है। कितना बढ़िया पॉइंट है हमारे लिए, अमृत है अमृत। क्या हम कम ज्ञान, आप में कई लोग इसलिए दुखी होंगे, हमें कम ज्ञान है, कम मेमोरी है, कम स्मृति रहती है, ये लोग तो बहुत लिख लेते हैं, तो बहुत पढ़ लेते हैं, तो बहुत एक बार में समझ जाते हैं, ये तो बहुत अच्छे से ग्रंथ लिख रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान की कमी दुख का कारण नहीं है। क्या बोला? ज्ञान की कमी ज्ञान दुख की का कमी कारण नहीं है। करणानियों में लिखी है बात, करणानियों में ज्ञान की कमी दुख का कारण नहीं है, बंध का कारण नहीं है। फिर से बोलो, समझ में आ रही बात? ज्ञान की कमी दुख का कारण लगती है, ये मिथ्यात्व है। 8 कर्म में से केवल मोहिनी दुख का कारण है, 7 कर्म दुख का कारण नहीं है। देखो दृष्टांत देखो, धर्म क्या है, पहले धर्म समझो। एक्चुअली हमें अभी भी लगता है बहुत कठिन है आत्मा का काम, सबको ये लगता है आत्मा कल्याण बहुत कठिन। तो फिर से सुनो, जैन धर्म इज इक्वल टू अनुभव। क्या बोला? जैन धर्म इज इक्वल टू आत्मा का अनुभव। अब अनुभव का दृष्टांत देता हूं। पढ़ाई करना कठिन है, अनुभव करना सरल है। क्या बोला? रटाई करना कठिन है। बहुत सुनना, बहुत मजे की बात, नाचने का मन करे ऐसी बात है। समझ में आते से नाचोगे, अतीत आनंद होगा आपको। फिर से क्या कहा? पढ़ाई करना कठिन है, रटाई करना कठिन है, और अनुभव करना सरल है। हमें मोक्ष में इसलिए कठिन लगता है कि इतने सारे ग्रंथ कैसे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कैसे रटेंगे, कैसे याद रखेंगे, कैसे सुनाएंगे, बहुत कठिन है। तो सब लोग सुन लो, सम्यक दर्शन करना है सबको, आत्मा का अनुभव करना है। तो ये सिद्धांत समझ लो, रहस्य की बात है। ज्ञान अनुभव करने में एकदम सरल है, रटना पढ़ना कठिन है, क्योंकि वो 6 सबके अधीन है, वो ज्ञानावरणी कर्म के अधीन है, लेकिन अनुभव करना अपने अधीन है। देखो कैसे, दृष्टांत बताओ। 6 महीने का बच्चा है छोटा सा, और उसके मुंह में इतना सा रसगुल्ला लगा दे, रसगुल्ला, तो उसको उसका आनंद आएगा कि नहीं? क्यों आएगा? वो तो जानता भी नहीं कि रसगुल्ला है, वो तो जानता भी नहीं कि रसगुल्ला कौन ने बनाया है, वो तो जानता भी नहीं कि रसगुल्ला में दूध से बनाया कि मैदा से बना है, वो तो ये भी नहीं जानता दादी ने बनाया कि मम्मी ने बनाया, वो तो ये भी नहीं जानता कि दिन में बनाया कि रात में बनाया, वो तो ये भी नहीं जानता कि कौन सी उंगली से खिलाया, वो तो ये भी नहीं जानता कि चम्मच से खिलाया, वो ये भी नहीं जानता कि महल में खिलाया कि झोंपड़ी में खिलाया। तो बताओ उसको रसगुल्ले का स्वाद आएगा कि नहीं? बोलो, आ जाएगा? उसको तो ज्ञान ही नहीं है कुछ, और रसगुल्ले की लागत मूल्य क्या है, कितनी कीमत का बना है, ये भी नहीं मालूम। बोलो, वो रसगुल्ले को प्रेम से खिलाया है कि डांट के खिलाया है? बोलो, यदि हम उसे गाली देके भी रसगुल्ला खिलाएंगे तो उसे मजा नहीं आएगा। ऐसी उपसर्ग परिचय में भी आत्मा का अनुभव होगा। क्या कहा? उपसर्ग और परिचय में भी हमको आत्मा का अनुभव होगा, क्योंकि अनुभव सरल है। अनुभव के लिए रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है। क्या बतावे, त्रियंश गति में इतने जीवों को कल्याण हुआ, किसी का भी क्षोभम नहीं था। ग्रंथ नहीं रटे थे, ग्रंथ नहीं पढ़े थे, कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन उसको लगता था वो बस। बोलो, सरल हो गया कठिन हो गया? अभी आपको यही लगता होगा बहुत कठिन है, आनंद नहीं आ रहा। ऐसे बैठ के देखते हो आनंद नहीं आ रहा,
शास्त्र पढ़ के देख रहे हो आनंद नहीं आ रहा है, व्रत उपवास करने के बाद 24 घंटे मौन रखा तो आनंद नहीं आ रहा है। हम कह रहे आनंद को ढूंढो नहीं, क्रियाओं में आनंद नहीं है, शिवोत्सव में आनंद नहीं है, गुणस्थान में आनंद नहीं है, क्रियाओं में जगत में आनंद नहीं है। आत्मा हूँ इतना समझो आनंद हो गया, आत्मा हूँ इतना समझो आनंद हो गया। क्या कहा हमने? आत्मा हूँ इतना सम अब जो बहुत कठिन हो गया, ये उल्टा हो गया ना। अभी हम आपको कठिन विधि बताएंगे तो बहुत सरल लगती है, वही ये कठिन लगती है। फिर से बोलो, आत्मा का अनुभव सरल है कि कठिन है? इतना सा बालक कर सकता है। वेद विज्ञान सरल है कि कठिन है? देखो कितनी सरल है, दृष्टांत दे दो। वेद विज्ञान इतना सरल है कि चेतन तो छोड़ो जड़ कर लेता है। मोबाइल है ना, मोबाइल ये वेद विज्ञान कर लेता है। करोड़ों फोन हैं और आप जिस नंबर का लगाते हो उसी में आवाज जाती है। अब ऐसा तो नहीं इसमें तार जुड़ा हुआ है, पूरे विश्व में एक साथ चली जाती है। वो मोबाइल वाला अमेरिका में उसी समय होगा तो वहाँ बच जाएगी, रसिया में हो तो वहाँ बच जाएगी, हिंदुस्तान में होगा तो वहाँ बच जाएगी, पानी के अंदर समुद्र में होगा तो वहाँ बच जाएगी, आकाश में होगा तो वहाँ बच जाएगी। वही मोबाइल में बजेगा, वही मोबाइल में। बताओ, करोड़ों अरबों खरबों यहाँ पर मोबाइल की घंटी बज रही है वायुमंडल में, और वेद विज्ञान करके वहीं घुसती है। इतना इतना काम तो पुद्गल कर रहा है। कौन कर रहा है? बिल्कुल फोन नंबर छांटे हुए हैं उसके। आपको पता होगा आजकल मोबाइल से ही रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं पूरे विश्व में, कहीं भी मोबाइल से ही। कल्पना करो हमने 10 करोड़ रुपए किसी को ट्रांसफर करे हो, गलती से भटक भटक के ऐसे ऐसे कहीं घुस जाए तो क्या कमाल है। पुद्गल बेईमान नहीं है, बिल्कुल जिस अकाउंट में भेजते पैसे उसी में जाते हैं। क्या है? जिसको जो मैसेज भेजना है उसी को जाता है, किसी और को नहीं जाता। कितना गजब है। अब समझ में आया? अजीब भी वेद विज्ञान करके ही जिंदा है। जिंदा मैंने अस्तित्व, आत्मा नहीं होगा। मशीन में किरणें होती हैं, ऐसी किरणें नीचे जाती हैं, बता देती हैं 50 फुट पे पानी, 60 फुट पे सोना, 80 फुट पे कोयला। किरण बता देती है। अब अपने आप को बोलो, जब जड़ वेद विज्ञान कर सकता है तो क्या चेतन होके मैं वेद विज्ञान नहीं कर सकता? अभी खुद ही सोचो। आगे बात समझ में आ गई? समझ में आई बात? हाँ, फिर से बोलो, आत्मा का अनुभव कठिन है। कठिन है, बोलो। असल में गलती क्या हो रही है कि जिधर आत्मा है उधर नहीं देखते, हम क्रियाओं में ढूंढते हैं, देह में ढूंढते। वहां तो आचार्य मना ही करते, शास्त्रों में नहीं। अब इसमें गाता है, रे शास्त्र में नहीं ज्ञान क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। इसमें ग्रंथ में गाता है, अंतिम अंतिम गाथाओं में है, शास्त्र में ज्ञान नहीं है, शास्त्र कुछ जानता नहीं। और तुम उसमें ज्ञान ढूंढ रहे हो। अब हम भी 50 ग्रंथ पढ़ लेंगे, 500 ग्रंथ पढ़ लेंगे, 50 साल तक पढ़ेंगे तो हमें भी ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान कोई डब्बा नहीं है, आत्मा डब्बा नहीं है जो ज्ञान भर दो। आत्मा मोबाइल नहीं है जो चार्ज कर दो। अरे आत्मा हूँ ये जान के प्रसन्न हो जाओ। क्यों? लिखोगे आप कल, आत्मा जानकर क्यों प्रसन्नता होनी चाहिए, तो कल बताएंगे। मैं आत्मा हूँ इतना जानने से प्रसन्नता आनी चाहिए। बस शास्त्र पढ़ो, इतना जानने के लिए पढ़ो कि मैं आत्मा हूँ। इतना सरल काम। सोचो, आत्मा हूँ तो क्या क्या फायदे होंगे, कल और बताएंगे आप। कल इसी क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, ठीक है? आगे चलूं? कोई प्रश्न हो तो बताना। आत्मा में अनंत गुण खराब नहीं है, 2 गुण ही पर्याय खराब है बस। 2 गुण कौन से? श्रद्धा गुण और चारित्र गुण। ज्ञान गुण की खराबी से दुख नहीं होता, ज्ञान गुण की अशुद्धता से बंद नहीं होता, कमी से बंद नहीं होता। और बोलो, कोई दुख हो तो आज दूर कर ही दो, पर जहाँ ढूंढ रहे वो गलत जगह है। कोई कहानी सुनी होगी, उसकी सुई खो गई थी। ढूंढी कहानी, पढ़ी वो, और सुई खो गई। एक महिला की डॉक्टरी की सुई खो गई, ढूंढ रही थी तो वहाँ अंधेरा था। तो किसी ने कहा क्या ढूंढ रहे हो? कि सुई। बोले अंधेरे में थोड़ी मिलेगी, उजाले में मिलेगी। फिर वो कहाँ चली गई थी? स्ट्रीट लाइट के नीचे बाहर। अब जहाँ सुई थी वहाँ उजाला नहीं लाई,
स्ट्रीट लाइट के नीचे उजाला था, वहां पहुंच के ढूंढने लगी। तो किसी ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो? कि सुई। बोले यहाँ गिरी थी क्या? कि नहीं, गिरी तो झोंपड़ी में थी। लेकिन वहां अंधेरा था। एक सज्जन ने मुझे सजेस्ट किया कि उजाले में ढूंढो, तो मैं यहाँ ढूंढ रही। ये अनादिकाल की भूल है। आत्मा में आत्मा ढूंढे तो मिल जाए, और देह में, देह की क्रियाओं में, पुण्य पाप में, गुणस्थान में, मार्ग स्थान में, जीव समास में हम सुख ढूंढेंगे तो 3 काल में मिलने वाला। आत्मा में आत्मा ढूंढना मतलब क्या है? मैं आत्मा हूँ इतना समझना। ढूंढना क्या है? समझना बस। अज्ञान ज्ञान में ऐसे कहते हो कांख में छोरा, गांव में ढिंडोरा। कांख में छोरा है, ढूंढत फिर रही। भजन तो सुने होंगे, कस्तूरी तो नाभि में है, बन बन करे बस ढूंढता है वो हिरण। भजन सुना होगा ये लोग। नाभि में कस्तूरी है, सब जगह ढूंढता फिरता है। ऐसे ही आत्मा आप है। मैंने बहुत कहानियां हैं अपने शासन में, जिनवाणी में। एक कहानी पढ़ी होगी, एक आदमी ने कहा मुझे आत्मा चाहिए। बोले ठीक है, एक काम करो, पहले वो मगरमच्छ के पास जाओ, वो तुम्हें आत्मा दिखा देगा। तो उसके पास गई मगरमच्छ के पास, तो मगरमच्छ भैया हमें आत्मा दिखाओ। बोले मैं तुझे आत्मा दिखा दूंगा, पहले 1 लोटा पानी लिया। मैं प्यासा हूँ, मुझे 1 लोटा पानी ला। तो वो आदमी बोला कैसा मूर्ख है, पानी में तो तू है ही, हमसे कह रहा है 1 लोटा पानी ला। तो बोले तू ही तो आत्मा है, हमसे क्यों पूछ रहा है? पढ़ी होगी ये कहानियां। नहीं, हम इस कहानी पे विचार नहीं करते। इस सरलता से मोक्ष मार्ग बता रही है कहानी। मेरा आत्मा होना ही पर्याप्त है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित ना हो तो चलेगा, लेकिन मैं आत्मा हूं ये इसके विज्ञान बिना नहीं चलेगा। कुछ कहा मैंने जल्दी से? क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित नहीं होगा तो चलेगा। चल जाएगा, लेकिन मैं आत्मा हूं इसके बिना नहीं चलेगा। आत्मा हूं तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन आत्मा ही नहीं होगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? आत्मा नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान नहीं होगा। आत्मा है तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। आत्मा में रमेंगे तो चारित हो जाएगा। क्या सरल बात हो गई। बहुत सोच रहे हैं उनको, फिर कह रहे हैं आत्मा। बताऊं अब क्या करूं, कह ही सकता हूं, आप लोग आनंद करना है इसमें। चलूं आगे चलूं। विश्व का ज्ञान, विश्व का ज्ञान सुनना बहुत बढ़िया चर्चा है। काय की चर्चा चल रही थी? अतीन्द्रिय आनंद। आत्मा को जानने पर अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है? तो विश्व का ज्ञान संशय रहित ये आनंद है, विपर्य रहित ये आनंद है, अनतिवसाय रहित यही तो आनंद का फल है। अब जल्दी बोल गई, बहुत बड़े बड़े सिद्धांत छिपे इसमें एक लाइन में। पूरे विश्व का ज्ञान क्या संशय नहीं हमें इसमें। वो द्रव्यमय विश्व है, इसमें सुख नहीं है, संशय नहीं है, ये आनंद है। विश्व में सुख नहीं है, मेरा सुख मेरे में है, ये आनंद है। छह द्रव्य में मेरा सुख मिलने वाला नहीं है, ये आनंद हो गया। विपर्य नहीं है। विपर्य क्या होता है? विपरीतता, मिथ्या, विपरीत। क्या इनमें सुख होगा? ये विपरीतता। और जब विपरीतता ही नहीं है तो सुख होगा? बोलो, अभी हम आपसे कहें कि यहाँ पर 10 लाख बर्तन रखे हुए हैं और किसी एक बर्तन में शक्कर रखी हुई है, ढूंढो, तो आप दुखी होगे कि सुखी हो जाओगे? क्यों दुखी हो जाओगे? 10 लाख बर्तन इसमें है या इसमें, संशय विपर्य इसमें ही होगा, निकाल के देखो, कहीं ना कहीं तो होगा। 3 दुख हैं, 3 दुख, संशय, विपर्य, अनधिवसाय। 3 दुख कौन कौन से? संशय, विपर्य, अनधिवसाय। ये दुख है, पता नहीं इसमें है कि इसमें है। बोलो, शक्कर इसमें है कि इसमें, पता ही नहीं। इतने सारे बर्तनों में संशय, अब क्या करेगा बताओ? दुखी होगा। और आपको मालूम है कि इसी में है, इसी में है, तो इतने सारे बर्तन नहीं देखने, सीधे हाथ डालेंगे, ये सुख है। अब बताओ आपको क्या लग रहा है? आत्मा का सुख आत्मा में है कि शरीर में है कि संयोग में है कि क्रियाओं में है कि गुणस्थान में है कि भक्ति में है कि पूजा में है
कि तीर्थ यात्रा में है, कि उपदेश देने में है, कि उपदेश सुनने में है। ऐसे असंख्यात डब्बे रखे सुख के। कितने डब्बे हैं? संख्यात। कभी हम थोड़ा सा सुख को भक्ति को टेस्ट कर लेते, मजा आ गया, मजा आ गया, आज तो आज का दिवस है आनंदकारी, आज तो आनंद आ गया भक्ति का। भक्ति में ही थक गए, चलो भैया सो जा। तो विपर्य था ये। भक्ति में सुख ढूंढना विपर्य है, विपरीतता है। सांस पढ़ने के सुख है, तो थोड़ा सांस पढ़ा अच्छा लगा, इसका फिर दुखी हो गए। तो विपर्य है संशय, विपर्य, विपर्य आनंद वसाय हैं। बताओ सांस पढ़ने में सुख है? सुख उसे कहते हैं जिसे अनंत काल किया जा सके, ये लक्षण है। क्या बोला? सुख से सुख का लक्षण बोलो। जिसे अनंत काल किया जा सके, जिसे अनंत काल भोगा जा सके, जिसमें ब्रेक नहीं पड़े, अंतराय नहीं पड़े, हमें बोरियत ना हो, थकान ना लगे, उसका नाम सुख है। बोल भाई, सुख किसे कहते हैं? जो अनंत काल भोगा जा अनंत काल बिना थके, बिना बोरियत के, बिना ब्रेकअप के, जिसे हम भोग सके। आप बताओ करके। गुणों का किंचित आनंद जो आता है वो फिर क्या करेंगे? वो तो सुख है। वो भी हर टाइम पे गुण हमारे पास रहते हैं। रहते हैं ना। क्षमा नहीं ऐसे नहीं। वो समझो तो ये तो जो हम दुखी होते हैं वो गुणों के पर्याय की निर्मलता के अभाव में दुखी होते हैं। निर्मल पर्याय का भोग अनंत काल कर सकते कि नहीं? आप क्षमा नहीं करते इसलिए दुखी होते हो। क्षमा करने वाला कभी दुखी होता ही नहीं कर पाते। क्षमा इसका दुख है। क्षमा तो अनंत काल की जा सकती है, ज्ञान तो अनंत काल किया जा सकता है, सुख तो अनंत काल भोगा जा सकता है। उसमें ब्रेकअप नहीं आता। नहीं है, उसमें थकान, बोरिंग नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सोचो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चर्चा है। आपने वो ज्ञान के बारे में, ज्ञान मतलब मन हो या ज्यादा, उससे सुख दुख नहीं। तो ये अनदेव से विपर्य संशय, वो अज्ञान था, तो अज्ञान से दुख हुआ। हाँ। और वो दिन नहीं रहे तो मतलब ज्ञान हुआ, तो ज्ञान से सुख हुआ। इसमें क्या गलती हो गई आपके प्रश्न में? कि आपने दर्शन मोहिनी की प्रकृति से विपर्य हुआ है। ज्ञान गुण में विपर्य नहीं हुआ, श्रद्धा में विपर्य हुआ है। जैसे तंबाकू को तंबाकू जानता है तो ज्ञान ने तो सही जाना है, पर श्रद्धा ने क्या बोला? खाओ मजा आएगा। तो श्रद्धा ने विपर्य किया है, ज्ञान ने तो जाना ये जहर है। लेकिन जो आदमी परेशान हो जाता है वो जहर को जान करके, मतलब ज्ञान से नहीं, खा लो तो मर जाए, सुखी हो जाए, ये उल्टी श्रद्धा से खाया उसने। तो यहाँ पे 10 लाख डिब्बे में से एक डब्बे में सिक्का शक्कर है, वो पता नहीं है, तो संशय विपर्य और दशा हुआ। हाँ। तो वहाँ कहाँ मुंह के हिसाब से वही तो हुआ, पता नहीं है ना शक्कर कहाँ है। शक्कर को शक्कर जान लेता कि इसमें है तो मोह नहीं होता। वो सारे डब्बों में ढूंढता फिर रहा है, मोह है, इसमें होगी शक्कर, इसमें होगी शक्कर, इसमें होगी, इसमें सुख होगा, इसमें सुख होगा। आप सुख कितनी चीज़ों मानते बोलो? अब इस ईमानदारी सोचो कितने सुख मानते हैं हम। मैं तो आज पार्षद भगवान की टोक पर ध्यान लगाएंगे, आनंद आ गया, आज का दिवस तो बैठे रहो 1 दिन 2 दिन 100 दिन, नहीं कंटाल जाएंगे, तो फिर दुख है वो। पार्षद भगवान की टोक पर ध्यान लगाना भाई परिभाषा है ना उसकी। तो जिसे अनंत काल भोगा जा सके। क्षमा कभी दुख रूप नहीं है, आप अनंत काल क्षमा कर सकते हो, हम नहीं कर पाते, इसका दुख है। ऐसे लगा लेने एक चीज का। क्रोध में दुखी होता है जी, क्षमा में सुखी होता है। वैसे भी ध्यान कर, जैसे क्षमा थोड़े टाइम के लिए आए तो वो भी दुख रूप नहीं है। तो वैसे भी ध्यान का जो आनंद हमको आया तो वो भी दुख रूप नहीं होगा, वो हम लॉन्ग टाइम नहीं कर सकते इसलिए। वो आपका ध्यान इधर के बल पे चल रहा है इसलिए दुख रूप है। और आत्मा के बल पर ध्यान ही वो अनंत काल तक ध्यान में रहेगा। ध्यान दुख रूप नहीं है, ध्यान भार रूप नहीं है। इसके आधार से आप ऐसे बैठे, ये भार रूप हो जाएगा, इसका बिठाना भार रूप है, थकान रूप है। देखो ध्यान कैसे दुख रूप नहीं है समझो, दृष्टांत देके समझाते हैं। ध्यान दुख रूप कैसे नहीं है। आपको कितनी बातों का ध्यान रहता है? आपको लगता है अब मगज भारी हो गया, बहुत जगह नहीं रही, अब बहुत सारा ज्ञान भरा गया, ऐसा लगता है कभी? तो
तो ध्यान भारी नहीं होता। ध्यान कभी भारी नहीं होता। भार होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जैसे अभी जैसे एक घंटा प्रवचन सुन रहे हो, मजा तो बहुत आ रहा है, वो आत्मा का मजा है। और जितना दुख लग रहा है भाई, अब कंटाल गए, बहुत 1-1.5 घंटे में 60 बातें बता दी, 150 बात बता दी, कहाँ तक याद रखेंगे, सब भूल जाएंगे। तो इंफॉर्मेशन होता है दुख। अच्छा लग रहा है ये सब, आत्मा का आनंद हो रहा है, वो कितना अच्छा आत्मा है, कितना अच्छा आत्मा है। तो ये समझ में आ गया, ये है सुख। और उसको आप शब्दों में याद करोगे तो अभी दुखी हो जाओगे। एक काम करना, जितनी बातें आज सुनी ना, एक को सुनाना सब एक दूसरे को, तो बाहर पड़ जाएगी, भगवान याद नहीं। तो याद रखना कठिन है, सारी बातों का याद रखना कठिन है। गणधर भी, गणधर कितने ज्ञान की धरी है? 4 ज्ञान की। वे भी केवली भगवान की तीर्थंकरों की पूरी दिव्य देशना का असंख्यात भाग झेल पाती, दिव्य ध्वनि का असंख्यात भाग झेल पाती हैं। और जब लिखने बैठते तो उसका भी असंख्यात भाग लिख पाती हैं। और फिर वो परंपरा से आगे आते वो असंख्यात घटती चली जाती है। अपन नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा हो इसका आनंद ले सकते। क्या कहा? आत्मा हो इसका आनंद। छोटा सा बच्चा है 2 साल का, वो ये नहीं जानता ये मोटरसाइकिल है, कितने हजार की है, इसमें पुर्जे क्या क्या हैं, लेकिन अपनी है। उसने देखा है जी अपनी है, अपनी है, देखते से मजा आ जाता है उसको, अपनी है, बस खत्म। ऐसी आत्मा अपनी है। उसके अनंत गुण हमें नहीं मालूम, उसकी अनंत पर्याय हमें नहीं मालूम, उल्टा सीधा क्या क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन आत्मा अपनी है, वह खत्म, मोक्ष हो जाएगा। इतने में आनंद करो, इतने में मोक्ष हो जाएगा। बस न समल न विमल। हाँ क्या गजब। ठीक है, देखो अभी अभी आपको प्रवचन हमारे समझ में नहीं आया। मैं एक दृष्टांत और देता हूँ, आज का प्रवचन समझ में नहीं आया तो कठिन। अशुद्धता का दुख नहीं होता और शुद्धता का आनंद नहीं होता, केवल ध्रुव का आनंद होता है। फिर से बोल रहा हूँ, अशुद्धता का दुख नहीं होता और शुद्धता का आनंद नहीं होता, केवल ध्रुव का आनंद होता है। अब अभी से समझो, बहुत काम की बात है। दृष्टांत देऊं, बांझ स्त्री को इतना सा बच्चा हुआ, वो सुखी होगी कि दुखी होगी? नहीं, हो गया इलाज, हो गया उसको, बहुत सालों से नहीं हुए थे, एक बच्चा हो गया। बताओ वो सुखी हुई कि दुखी हुई? क्यों सुखी हो गई? वो बच्चा भी किसी काम का नहीं है, एक भी शुद्ध पर्याय नहीं है उसकी, ना उसमें अक्कल है, ना आज्ञा मानता है, ना काम कर सकता है, ना चल फिर सकता है, एक ही काम कर सकता है, रो सकता है। और मम्मी को हैरान कर सकता है, जब देखो पोटी कर देगा, जब देखो कुछ भी कर देगा, वो रो सकता है और रुला सकता है। बताओ, ऐसे बालक को देख करके भी माँ खुश होती है कि दुखी होती है? अब बोलो, बहुत बढ़िया दृष्टांत है। हमें एक गलत फहमी ये हो गई है कि शुद्ध क्रियाओं का आनंद होगा या शुद्ध परिणामों का आनंद होगा, और हम कह रहे ध्रुव को देखोगे तो शुद्ध परिणाम होगा। वो बालक को देख देख के खुश हो रही, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा। अब है काला कलूटा, बिल्कुल इतना सा है, कच्चू काम का नहीं हो, लेकिन वो बहुत खुश है, मैं माँ बन गई, मैं माँ। अब धीरे धीरे जब शुद्धता चली जाएगी, शुद्धता आ जाएगी, निर्बलता चली जाएगी, सबलता आ जाएगी, उसी बच्चे अज्ञान चला जाएगा, सम्यक ज्ञान आ जाएगा। ऐसे आप ध्रुव को पसंद करोगे तब सम्यक दर्शन होगा। बहुत बढ़िया दृष्टांत देखिए, दिन भर आनंद करो, ओह मैं तो ध्रुव ध्रुव, मैं माँ बन गई। अब बच्चे की कमी दूर हो जाएगी, बच्चे में अच्छाई आ जाएगी, ऐसी आत्मा का सारा विकार चला जाएगा और निर्मल पर्याय आ जाएगी। तुम तो इतने ही पकड़ के बैठ जाओ। एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं सोनगढ़ साहिब, आत्मा छू आत्मा इतने ही मत भाई, श्रीमती वाले गाते, श्रीमती वाले आत्मा छू भाई, ये धुन क्या कहलाती है? कीर्तन जैसा, वो रामधन जैसी। आत्मा छू भाई, मस्त।
फिर से बोलो, समझ में आया दृष्टांत? बहुत सरल दृष्टांत है, इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। माँ उस बच्चे को, वो समल हो या विमल हो, गंदगी में पड़ा तो अभी खुश होती, मेरा बेटा, और मेरा है तो निर्दोष करती जाती है। ऐसे आत्मा अपनी दिखाई देती है तो निर्विकारी पर्याय चली जाती है और निर्मल पर्याय आ जाती है। अपन क्या कर रहे बताऊं? हम मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए को टालने का उपाय कर रहे हैं। खूब ज्ञान करके उपाय करेंगे कि अज्ञान चला जाए, और खूब व्रत उपास पंच परमेश्वरी की श्रद्धा कर करके सोचेंगे मिथ्या दर्शन चला जाए, और देह का आचरण करके समझते कि मिथ्याचारी चला जाए। तीन गलती क्या कह गई? कौन सी गलती हो गई? तीन गलती है। अपने मानने की, ध्येय को, कर्म को अपने मानने की। अरे हमने बोले नहीं, तुमको सुने नहीं थी, तो नींद आ रही। लिख लेती इतनी अच्छी लाइन है, लिखती है तो मेरे सामने आई होगी, तुम्हें समझ नहीं आई, सुना ही नहीं तुमने। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्व को हटा करके हम मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए को तो हटाते हैं और आत्मा को स्वीकार नहीं करते। हाँ। वही आत्मा को स्वीकार करें तो सम्यक दर्शन होता है, आत्मा को जानने से सम्यक ज्ञान होता है, और आत्मा जानकर आनंद करने का नाम सम्यक चाहिए। हाँ हाँ। हम क्या करते हैं? शास्त्र पढ़कर अज्ञान दूर करना चाह रहे, पंच परमेश्वर की श्रद्धा करके मिथ्या दर्शन दूर करना चाह रहे, और देह का आचरण करके मिथ्याचारी दूर करना चाह रहे। ये सबसे बड़ी भूल, मोटी में मोटी भूल, मूल माँ भूल छे। क्या कहा? मूल में भूल, मूल माँ भूल भूल छे। अभी भी आप जिस दिन क्रिया नहीं कर पाओ उस दिन दुखी हो जाओ, क्या बताएं? जिस दिन नहीं पढ़ पाओगे मेरे बहुत अज्ञान है। अभी भी आपको लगता है जो ज्यादा ज्ञानी वो ज्यादा सुखी, और हम कह रहे हैं जो आत्मा देखे वो सुखी। हाँ हाँ। अब बहुत अंतर आ गया है, बहुत बड़ी गलती है। तीन मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए तो हम बाहर से दूर करना चाह रहे हैं, आत्मा को जाने तो सुखी हो। फिर से बोलो, निर्मल पर्याय का सुख नहीं भोगते और अनिर्मल पर्याय का दुख नहीं भोगते। केवल मेरा बेटा है। दृष्टांत भी दे सकती, देगी हमने तो, और यदि आपका चिंतामणि रत्न गटर में गिर जाए तो अब तो आप रोगे, दुखी हो गई। कितनी मलिन पर्याय में चला गया, कितनी गटर में चला गया, कितनी गंदगी में चला गया, कीचड़ में चला गया। क्या? मेरा चिंतामणि रत्न। बोलो, दुखी हो गए? क्यों दुख नहीं होगा? अरे हीरा गटर में पड़ी क्यों? अरे भागे नहीं। तो हम तो हीरा को जानते हैं ना, तो गंदी पर्याय को देखने का दुख नहीं होता। निकालेंगे, दरिद्रता दूर हो जाएगी, मलिनता दूर हो जाएगी। चिंता क्यों करते हो? आत्मा कहते ही उसे हैं जो पामरता को रखता नहीं और निर्मलता को ग्रहण नहीं करता। निर्मल स्वरूप है। उसको नजरअंदाज करता है, लेकिन वो गंदगी तो मुझको ही दूर करनी पड़ेगी ना। हीरा निकालेंगे। कह तो रहा हूँ, जब गंदगी ग्रहण ही नहीं हुई तो दूर कौन करे? हीरा निकालेंगे ना फिर। ये दृष्टांत निकालना नहीं है, वो अपने आप ही निकल जाता है। पर्याय एक बात बताओ, कपड़ा सुखाती है, आप कपड़ा सुखाते हो कभी? आप सुखाते हो कि टांगते हो? फिर सूखता तो अपने आप ही। सूखता तो अपने आप, तुम क्या करते हो? तुम सुखाते हो। ऐसे आत्मा निर्मल अपने आप हो जाता है। जैसे समुद्र को निर्मल कोई नहीं करता, कोई पानी नहीं छानता समुद्र का, लेकिन समुद्र निर्मल होता है, स्वयं अपनी गंदगी दूर कर देता है। अपने आप। ऐसे आत्मा चैतन्य समुद्र है, अपने मोह राग देश विकार को पूरा निकाल देता है। केवल आप एक ही काम करना, आत्मा हूँ मस्त रहो, आत्मा हूँ मस्त रहो, आत्मा हूँ मस्त। कौन कौन करेगा आज से? हूँ आत्मा छू बस, बाकी मुझे चिंता नहीं। रियली कह रहा हूँ, आत्मा इतना अच्छा है, क्या कहें। अनादिकाल का विकार आत्मा में है ही नहीं। वो ज्ञान में झलका था केवल, वो चला गया। अनादिकाल का मोह राग देश विकार एक समय का उत्पाद व्यय है ना, उत्पाद व्यय पानी जाए से पूरा चला जाता है। इसलिए आत्मा अनादि से अनिर्मल नहीं है, आत्मा आत्मा है। और भविष्य काल में भी जो अभी हो रहा है ना, ये तो अपने आप पानी उड़ने वाला है कपड़े का, हमें कुछ नहीं करना है, अपने आप होने वाला है। मैं आत्मा हूँ, बस आनंद करो। आत्मा विश्व का सबसे महान तत्व है। आत्मा मतलब मैं। कोई चमत्कारी आत्मा तो नहीं स्पेशल। मैं
टाइम ही तो लगेगा। सुखता तो ऑटोमेटिक अपने आप ही है। कुछ नहीं करना, प्रकृति में कुछ नहीं करना, थवा योग्य है बस। कितनी इतना सरल धर्म है। ये तो समझाना कठिन है, समझना सरल है। मोक्ष जाना सरल है, लिखना कहना कठिन है। आई बात समझ आ रही? बहुत अच्छी चर्चा होगी, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए, ठीक है। संशय रहित, विपर्य रहित, अनद्वसाय रहित। अनद्वसाय बहुत बैठा हुआ है, हैं? संशय, विपर्य, अनद्वसाय, ये पाठ पढ़ो। मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ, मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ, मैं जड़ हूँ या चेतन हूँ, ये जो दुविधा है, मैं करूँ कि नहीं करूँ, भोगूँ कि नहीं भोगूँ, खाऊँ कि नहीं खाऊँ, ये सब संशय कहलाते हैं। जब तक ये संशय चल रहा है आप दुखी रहोगे। कभी आपको ऐसा भी लगता है ना, इन महाराज साहब के पास जाऊंगी, इनके पास जाऊंगी, तब तो दुख लगेगा। दो है ना, दो में से निर्णय करना है। यहाँ चतुर्मास करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, तब तक दुख रहेगा। जब संशय मिट गया तो सुखी होते। ऐसे आत्मा का संशय मिटा तो आत्मा सुखी हो गया। सुखी को समझो। हमें पता नहीं सुख क्या लगता है कि जैसे खाने पीने का जो हैप्पीनेस आती है, अच्छी नींद आने पर हैप्पीनेस आती है, हम अच्छा बोलते सुनते गाते हैं तो हैप्पीनेस आती है, तो हम इसे सुख माने बैठे हैं। ये तो दुख है। 5 इंद्रियों की अनुकूलताओं में सुख मानना रौद्र ध्यान नाम का दुख है। क्या बोला? कौन सा? रौद्र ध्यान नाम का दुख है। और संशय का मिटना सुख है। मैं ही आत्मा हूँ, मुझे ही जानते जानते मोक्ष होगा, इतना यदि आज ही नक्की हो जाए तो आज से नाचने लगोगे। वो मिल गया, मुझे मेरा आत्मा मिल गया मैंने समझ में आ गया। आत्मा में कुछ करना नहीं है। नहीं। दृष्टांत और दो। आम का बीज जमीन में डाल दिया, नहीं भी डालो ना, वो अपने आप गड्ढे पहुंच जाएगा। बताओ उसमें से आम फलने लगेगी कि नहीं, अंकुर होगा कि नहीं, डालियाँ निकलेंगी कि नहीं, पत्ते आएंगे कि नहीं, फूल आएगा कि नहीं, फल आएंगे कि नहीं, उस पर कौन ने किया? जब एक बीज अपने आप पल्लवित हो सकता है, फलित हो सकता है, तो आत्मा क्या उससे भी गया बीता है? कुछ मत करो, सुखी होने का। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, बीज वाले को साथ करनी पड़ती है, नहीं करनी, वो पानी कोई नहीं करना, तो पल्लवित नहीं होता। और मैं दिखा दूं क्या? असंख्यात वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें कोई पानी देने नहीं जाता। नीम के पेड़ को कोई नहीं सींचा आज तक। पीपल का पेड़ देखा है, मंदिर के ऊपर तक लगा मिल जाएगा, वहाँ कोई पानी देने नहीं गया, खाद देने नहीं गया उसको, तो भी पल जाता है। जंगलों में कोई करने नहीं जाता, अपने आप होता है सारा तवा जंगल। हाँ, अपने आप ही होता है ना, होता है मिलता है तो अपने आप ही मिलता है, ये कहना है। हमारे करने की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा उज्जैन में कि सुखी होने का शॉर्ट उपाय क्या है? मैंने तू कुछ मत कर, मैं आत्मा हूँ इतना समझ बस। कुछ मत कर। दिक्कत है हम कुछ करके सुखी होना चाहिए। इसमें खूब सोचना है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए, हम मिटाने के चक्कर में दुखी हो रही है। जबकि जिनवाणी इतनी सरल है, तू आत्मा है इतना जान, बस खत्म। अब हम जानने के नाम पे भी लगता है कैसे देखें, दिखाई दे रही दिखाई। मैं तो कोशिश कर रही हूँ। कोशिश क्यों कर रहे हो? जो अनुभव में आ रहा है यही मैं हूँ, अनुभव में आ रहा है यही मैं हूँ। ये भी करना हो नहीं करना वरना कुछ नहीं, अब बोल तो मजबूरी बोलना पड़ रहा है। शब्द में तो आज से मजा करो बस, जो है सो हूँ बस। कुछ नहीं करेगा तो सो जाएगा। सोना भी तो नहीं है। अब जी आप जानो आपकी योग्यता, हमें तो मजा आया। ठीक है, तो संशय जब तक रहेगा तब इसका नाम दुख है, संशय के मिटने का नाम सुख है। विपर्य, विपरीतता, हम गलत रास्ते पे हंसते हुए चले जा रहे हैं, बम्बई इस तरफ वैसे भागे जा रहे हैं, ये दुख है। और सच्चे रास्ते पर चलना सुख है। आत्मा को जानकर मोक्ष मार्ग समझ में आ गया, ये सब विपर्य मिटने का सुख है। और
अनंत वसाय को और समझ लो। अनंत वसाय माने कुछ है। अनंत वसाय कैसे बोलते हैं? कुछ है। कुछ है। अनंत वसाय को बोलते हैं निर्णय रहित ज्ञान। ये बहुत भयंकर है, सब जीवों को सताता है। निर्णय रहित ज्ञान। सरल दृष्टांत दो। एक व्यक्ति रेलवे की विंडो पर गया और कुछ रुपए निकाले। कितने निकाले ये भी नहीं मालूम, कुछ निकाले और ऐसे दे दिए। तो उसे पूछा कहाँ का टिकट चाहिए? बोले कहीं का भी दे दो। तो कहाँ का टिकट मिलेगा उसे? कहीं का नहीं। नहीं, जितने पैसे तो ठीक है, लेकिन कहाँ का? प्रश्न तो ये कहाँ का टिकट मिलेगा? तो उसे कहा ट्रेन का टिकट दे दो। अब तो ठीक है ना, ट्रेन का टिकट मांग रहा है, तो कौन सी ट्रेन का? कि कोई सी भी। तो कैसी ट्रेन? की अच्छी वाली। अब बताओ कहाँ का टिकट देगा वो? ये कहलाता है अनंत वसाय की पीड़ा। हम आपसे पूछ रहे आपने व्रत क्यों किया? ऐसे। अरे कुछ फायदा तो, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, कुछ ना कुछ। आपने शास्त्र क्यों पढ़ा? कुछ तो फायदा होगा। सुनना सभी लोग। टोटल मंजी साहब से पूछा सबसे पहले क्या पढ़े? प्रश्न आता है ना, इतना सारा द्वादशांग है, इतना बड़ा सरस्वती भंडार है, तो सबसे पहले क्या पढ़े? तो इतना बढ़िया उत्तर दिया है, सबसे पहले तू अपने को आत्मा जानने के लिए पढ़। तो पहले नंबर आत्मा का निर्णय कर ले, पहले कर ले, बस पहले। इससे इसके बाद तुझे जब समय बचे तो बहुत पढ़ लेना, नहीं तो नहीं पढ़ेगा तो चलेगा, लेकिन आत्मा को पहले पढ़। अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार जी में, समय सार जी में से प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान। क्या बोला? प्रथम में प्रथम तो आत्मा ने जान। आप उस इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे में कितनी नगरी है, कितनी सिटी वो क्या मोहल्ले हैं, कितनी सड़कें हैं, कितने फ्लाईओवर हैं, कितनी ट्रेन सुविधा है, कितनी बस सुविधा, ये नहीं जानेगा तो चलेगा। तो जिस इलाज कराने गए वो इलाज का कंफर्म करके इधर ही हो जाए, हॉस्पिटल का पता पहले लगा लो। ऐसे आत्मा को पहले नंबर जानना। हम क्या करते हैं, मैं पूछता हूँ, हमें इतने, सही बताऊँ, मुझे अच्छे साधक मिलते ही नहीं। ये तो मेरा पहली बार है जो इतना अच्छा साधक मंडल मिला है, और मन पहली बार इतना अच्छा लग रहा है मुझे, इतना मैंने कभी नहीं पढ़ा है। मैंने पहली बार अच्छा लग रहा है। तो साधक मैं पूछता हूँ, आपने ये करना नहीं क्यों पढ़ा? कि जानना चाहिए ना तीन लोग की रचना, कि ना पहले तू ये जान तुम्हें आ, तीन लोग की रचना जानेगा नहीं जानेगा चलेगा, लेकिन आत्मा जान। मैं कर्मों की जान रहा हूँ, मैं ज्ञान मंडी की सत्ता और उसकी विच्छुत्ति उदीर्णा और ऐसा बंद, लेकिन नहीं जान चलेगा, पहले आत्मा जान। तू आत्मा को नहीं जानेगा तो कुछ। हम वो कहानियाँ पढ़ रहे हैं, कहानी नहीं पढ़, पहले आत्मा को जान। इसका नाम है अपनी गरज। मोक्ष मिलता है जिसकी गरजी होती है। आत्मा की गरज नहीं, जो टाइम पास होता है, कर्म पास नहीं होता, टाइम पास होता है। क्या बोला? टाइम पास नहीं करना अपने को। मन नहीं लगता तो मन लगाने के लिए ग्रंथ नहीं पढ़ना, टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ना, सबसे पहले आत्मा मुझे जानने के लिए पढ़ना। इसीलिए क्यों पढ़ाई थी गाथा थी, आत्मा को जानते से द्वादशांग का सार जान लिया हमने। इसे बिल्कुल बिल्कुल बहुत सरलता से कह दिया। माँ वाला दृष्टांत याद रखना, अपना बच्चा जन्मा है ना, वो अपूर्ण है, अधूरा है, कमियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन मेरा है, हो जाएगा सब। ऐसे जिसने आत्मा को जाना उसकी गलतियां दूर होगी, अशुद्धता दूर होगी और शुद्धता आ जाएगी। जो प्राथमिक भूमिका में होते हैं, स्टार्टिंग लेवल वाले जो जैसे शुरुआत में है धर्म में, जो व्यवहार में ही रचे कुछ, तो उनको तो पहले से व्यवहार से आगे बढ़ा के फिर निश्चय में बताएंगे ना। नहीं, पहले निश्चय हो जाएगी, फिर वो पूछे हमें समझ में नहीं आ रहा तो व्यवहार बताएंगे। देखो दृष्टांत, बच्चा होता है ना, बच्चा उसको कुनेन की दवाई देते, कुनेन समझते हैं, कड़वी दवाई, मतलब कोई भी कड़वी दवाई, तो बच्चा क्या करता है, वो कड़वी दवाई नहीं खाता, तो फिर हम कहते बतेसा खाओगे? बतेसा बतेसा खाओगे? बतासा? रसगुल्ला खाओगे? हाँ, ले
भगवान हूँ ये सुन के ना समझे। आप एक काम करना, किसी दुखी बिल्कुल अनजान आदमी को ढूंढना, जब विहार करो ना तो रास्ते में कोई गाय चराने वाला मिल जाए, कोई मिल जाए, तो उसे टकटकी लगा के देखने की वजह से तो हमें तो परमात्मा बस चले जाना, वह वो मोक्ष चला जाए। बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ, असंख्यात जीव ऐसी मोक्ष चले गए। अभी हमने क्या है देखा ही नहीं ऐसा। हमने बचपन से सुना तुम बेवकूफ हो, नालायक हो, अक्कल नहीं है, तो अपने इतना भर गया कि हमारे अपने में तो बहुत पामर दीनहीन हूँ, पामर छूँ कहीं कर ही सकूँ, एनो नहीं विवेक बाका। रियल कह रहा हूँ, रियल आप करके देखना, किसी पे सिर पर हाथ रख के तब मैं परमात्मा बस क्या के चले जाओ, नहीं चलो क्यों, ये कौन देवी पुरुष था, ये कौन अलौकिक पुरुष था, ओ अमृत समय दे समय। सच कह रहा हूँ, सच बिल्कुल बहुत। तो पढ़ाई तो अब चल रही है, पहले जमाने में पढ़ाई नहीं थी, संवेदन था। आशीर्वाद कहते, गुरु आशीर्वाद नीचे लिखा है ना, प्रभु कृपा से गुरु मिले और गुरु कृपा से प्रभु मिले। ये बहुत बड़ी बात। अब करके देखना, किसी को भी ऐसे करके देखना, वो इतना गदगद हो जाएगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा वो। उसे वो क्षण याद आएगा, मैं कोई महान आत्मा हूँ, मैं कोई उसे यही समझ में आना चाहिए, कोई मैं महान आत्मा हूँ, महान पुरुष ने शरीर नहीं, मैं कोई महान आत्मा हूँ। कोई अलौकिक पुरुष मिले जिन्होंने मुझे कहा कि तू अलौकिक भगवान, ज्यादा बोलना ही नहीं। मैंने कल ही कहा था, दो बातें पढ़ानी, पहले नंबर शुद्ध आत्मा है तो भगवान आत्मा है, गायक है, आत्मा है, कुछ भी कहते। दूसरी तरफ तो ठीक है, स्मरण के व्यवहार, कोरा व्यवहार नहीं देना। कोरा व्यवहार कैसा होता है समझो, मैं दृष्टांत देता हूँ, टाइम तो हो जाएगा, आगे कहानी कल देखेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन समझना पड़ेगी, एक एक लाइन बहुत काम की। हाँ भाई बोलना बेटे, केले हरे होते कि पीले हैं? हाँ वो तो प्रवचन सुन लिया ना, इसलिए होता है। हाँ, केले हरे होते हैं कि पीले? तो कोई कहेगा हरे भी होते हो पीले भी, है ना, यही बोलेगा ना। तो हम कहते हैं एक काम करो, 100 रुपया आप मिलाओ, 100 रुपया मैं मिलाता हूँ, अपन केले लाएंगे, सफेद सफेद मैं ले लूँगा, हरे पीले आप ले लेंगे। आपको चलेगा? तो जिसको हम कोरा व्यवहार देते हैं उस व्यवहार को छिलका कहते हैं। और सफेद के साथ हरा पीला होता है, दल के साथ सफेद हरा पीला होता है, तो हम उसको हरे केले कहते हैं। हरा केला नहीं होता, हरा छिलका होता है, वो केले के साथ रहता है, इसलिए हरा केला कहते हैं। ये इतना विवेक लगाना पड़ेगा। हम उसको कोरा व्यवहार बताएंगे तो बेचारा दुखी रह जाएगा, छिलका ले मिला उसको। निश्चय से व्यवहार करो, भगवान है तू, भगवान। अब भगवान जानने के लिए तू पढ़, भगवान जानने के लिए तू आचरण कर, पाप मत कर, तो उधर से छुड़ाते हैं, इधर लगा देते हैं। लेकिन काय के लिए? भगवान बनने के लिए, बस, तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो संशय, विपरम और अनंत वसाय। अनंत वसाय बहुत समझना, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, माला फेर रहे, कुछ तो फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। पहले नक्की करो क्या होगा। बहुत समाज ऐसी है, बहुत क्रियाकांड करती है, लेकिन ये निर्णय नहीं करती कि इससे क्या होगा, ये पता नहीं। शास्त्रों में लिखा है तो कुछ होगा, गुरु कहते हैं तो कुछ होगा, दुनिया कह रही है तो कुछ होगा। कुछ होगा माने कुछ नहीं हैं? श्रद्धा तो थी ना उसमें। तो इसलिए तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन कराने के लिए उसे इतना बता दे, तू देह से भिन्न भगवान है, बस देह से भिन्न भगवान है। भगवान बनने जन्मे हम। एक बहुत अच्छी गाथा है, सुन लो आप, बहुत प्यारी गाथा है। अभी उल्टा उल्टा प्रवचन लगेगा, व्यवहार से उल्टा बोलते उल्टा उल्टा लगता है, लेकिन सीधा है, हाँ? चिंता नहीं करना। बिना निश्चय के व्यवहार होता नहीं। अंदर दल होता है तो हरे पीले छिलके को भी केला कहते हैं, खाते नहीं। ये ध्यान रखना। बहुत अच्छी गाथा है, एक ही गाथा में मोक्ष हो जाएगा आपका, सुनना, मुझे बहुत प्रिय है ये गाथा।
बहुत धीरे धीरे बोलूँगा तो आप लिख भी लोगे, फिर दिन भर गाना, फिर गाना बंद कर देना अनंत काल। क्या बोले हमने? फिर गाना बंद कर देना। बंद कर देना अनंत काल। पहले गा लेना। भगवान तो बनते नहीं, भगवान जन्म में भी नहीं, भगवान हूँ यह देखते, भगवान कहलाए सभी। बहुत बढ़िया गाता है। अब हमारा तो मोक्ष हो ही गया, इसलिए मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो मोक्ष जा ही रहा हूँ। इसमें लिखा ना जगह जगह मोक्ष जा ही रहा हूँ। हाँ क्या, भगवान तो बनते नहीं, जन्मते तो हैं। भगवान जन्मते तो हैं, जन्म कल्याणक के दिन। भगवान बनते भी नहीं हैं, जन्मते भी नहीं हैं, भगवान हूँ ये देखते। आपने देखा भगवान की मुद्रा कैसी होती? मुनियों की मुद्रा। जब जंगल में मुनिराज भगवान ऐसे, तो भगवान देखते 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 भगवान। समय दृष्टि कैसे होता है, सामायिक कैसे होता है, प्रतिक्रमण कैसे होता है, सारा काम ऐसे होता है। भगवान देख, भगवान देख, भगवान देख और भगवान बन जाते। इसके बाद भी भगवान नहीं बने तो हमसे ले लेंगे। पक्की शर्त है। क्या कहलाती है वो दवाई? शक्ति है इलाज। ये गाथा बिल्कुल मोक्ष ले जाने वाली है। ठीक है, तो निश्चय व्यवहार क्या होगा? तो अपने को भगवान दे के निश्चय और सबको भगवान दे के व्यवहार। क्या बोला? हाँ, भगवान देखना निश्चय। अपने को भगवान दे के निश्चय और सबको भगवान देखो व्यवहार। कोई पूछे तो भगवान ही बताओ, तमें भगवान छो, तमें परमात्मा छो। हमारे गुरुदेव थे ना कांजी स्वामी, सोनगढ़ में कांजी स्वामी, वो ऐसे बोलते थे, बद्दा भगवान छो ने बद्दा भगवान था। क्या बोलते थे? बद्दा भगवान भगवान छो ने बद्दा भगवान थाओ। बद्दा भगवान था। बस हो गया काम। हो गई बात। अनंत बसाएं बिल्कुल नहीं रखना, नक्की करना मैं ध्रुव हूँ, इसके लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। पाप छोड़ने से सुखी नहीं होते, ध्रुव के लक्ष्य से पाप छोड़ने से सुखी होती। पाप तो अनंत बार छोड़ा है जी ने, अनंत बार साधु बने, पीछी कमंडल के ढेर लग गए, सुमेरु पर्वत जितने अनंत बार किया है। सज्जाई में क्या लिखा है? सज्जाई में लिखा है, केवड़ी आगड़ रह गयो कोरो। केवली भगवान को मिले अपने को, लेकिन उनके आगड़ भी कोरा रह गए। ठीक, विचार करना है ना, बहुत हो गई। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। कल का प्रश्न का लिखा है। हाँ ठीक है, अब तो कल बात कर लेंगे। ठीक है, बार छोड़ा है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, एक असंगी पंचेंद्री। ये कोई 5 पाप नहीं कर रहे, सप्तव्यसन नहीं कर रहे, लेकिन 4 कसाय है, संशय विपर्य अनद्वसाय है, इससे रुल रहा है। अपने को ध्रुव के लक्ष्य से छोड़ना है।